तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था हार्ड सरफेस मॉडलिंग को, ठीक है। तो जो कि रफ सरफेस मॉडलिंग, हार्ड सरफेस। तो हमारे पास मॉडलिंग के दो टाइप हैं, ठीक है। एक है लो पॉली और हाई पॉली। तो एक्चुअली हम कुछ भी अगर मॉडल करते हैं तो उसको हम लो पॉली में मॉडल करते हैं, कम सेगमेंट यूज़ करते हुए। बाद में उसको हम हाई पॉली पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि लो पॉली मॉडल को हाई पॉली में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके आगे देखते हैं कैसे कोई चीज़ बनती है, ठीक है। तो मैंने ये जो फ़ोन है ये डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। तो जैसे ही आपको बताया था, हम फिर से जाएंगे लेफ़्ट व्यू में। व्यू पे जाके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इमेज प्लेन का, इंपोर्ट कर लीजिए इमेज, ठीक है। तो ये एक्चुअली इमेज है कहाँ पर, कंट्रोल सी पाथ कॉपी करने के लिए। फिर मैं कर दूंगा कंट्रोल वी से पेस्ट के। तो ठीक है, माई कंप्यूटर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली मैं सपोर्ट नहीं करता म्यूज़िक फाइल को, तो म्यूज़िक से मैं इसको कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में मैं इसको ले आया। मैं डॉक्यूमेंट की लोकेशन को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखूँ तो ये कहाँ पर बना है, ठीक है। तो हमको ये एक्चुअली ये ग्रिड के साथ चाहिए लाइन, ठीक है। तो हम इसको ग्रिड के पास ले आएंगे, सेंटर ग्रिड में, ठीक है। वर्टेक्स से लाइन। तो मैंने इसको ग्रिड में अलाइन करना, ग्रिड में अलाइन किया। मैं गया लेफ्ट व्यू में, तो ये हमारे ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। तो पिछली बार हमने नहीं की थी, इसलिए हमको काफ़ी बार लोकेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, लो पॉली टू हाई पॉली क्लास, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया। तो अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है, ऐसा सरफेस चाहिए, ठीक है, सामने बैक साइड का। तो मैं क्या लूँगा, एक प्लेन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार काम करता हूँ, पॉलीगन ले लेता हूँ, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन लेके मैं आर प्रेस करता हूँ, आर प्रेस किया। जैसे जितना इसका साइज है उतना रख लेता हूँ। पहले इसकी ग्रिड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसके आर पर देखने तो यहाँ देखना हो तो इस टाइप से हम इसको वायर फ्रेम में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वायर फ्रेम मोड में आ गया हूँ, ठीक है। तो वायर फ्रेम मोड में आने के बाद मैं इसको अब जितनी इसकी साइज है उतने हिसाब से स्ट्रेच कर दूंगा, ठीक है। अगर दोबारा से हटा दे, अगर आपको पता नहीं लग रहा तो आप प्रेस करके, ठीक है। तो मैं प्रेस कर, तो ये देखिए कोई इस टाइप का फ़ोन बन गया। मतलब ऐसा तो पर्सपेक्टिव व्यू में जाके मैं देखूँ तो ये कहाँ पर है। तो एक्चुअली ये इधर है, तो हमको इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी। और जजमेंट के हिसाब से जो फ़ोन है हमारा कितना का स्लिम है, इतना का, हाँ बस इतना थोड़ा सा रखेंगे, एज आ रेफरेंस ही ले रहे हैं। भी साइज हमारे पास है नहीं एग्जैक्टली। तो अगर मैं देखूँ तो ये जो है इसके बाहर है, ठीक है। इस साइड हमको रखना है इसको, अगर लेफ्ट व्यू के ऊपर दिख रहा है तो, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर से मैं इसको इधर कर रहा हूँ, और मुझे अब जो कि है इसको, ये जो राउंड वाली शेप है ना, ये शेप देनी है। तो इसको देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैश टूल से इंसर्ट एज लूप करेंगे, ठीक है। मैश टूल के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट एज लूप। तो मैं इसको सेंटर में रख लूँगा, इसको सेंटर में रख लिया। एज अ जजमेंट के हिसाब से ये सेंटर है इसका, ठीक है। बाकी हम बाद में देख लेंगे। अब मैं फेस क्लिक करके ये जो आधा है इसका हिस्सा, इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी। अब ये जो है पर्सपेक्टिव व्यू में जाके, तो तीनों चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं इसको वाई फ्रेम में करूँगा, तो मैं इसको मशरूम में जाके इंसर्ट एज लूप कर दोगे, ठीक है। एक दो, मतलब जिस हिसाब से इसको चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करके देखते हैं। क्यों से मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके गया, क्यों से पहले ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाए। एक्चुअली यहाँ मैं काम करता हूँ इसका,
ठीक है। तो मैं राइट क्लिक किया, वर्टेक्स पे गया, लेफ्ट व्यू पे गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, एज अ मैं मॉडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसको इस साइड कर लिया एज अ जजमेंट्स, ठीक है। तो इसको भी दोनों को प्रेस करके मैं आर से करता हूँ, तो ये एकदम परफेक्टली स्केल हो जाएगा, ठीक है। बस हाँ, थोड़ा सा चेंजेस पर्सपेक्टिव में गया, ठीक है। तो इसकी सॉलिड फॉर्म में ले आता हूँ इसको वापस। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ठीक है, अगर मैं इसको 3 प्रेस करूँ तो ये क्या हो रहा है, इसकी जो शेप है बिगड़ रही है, ये हाई पॉली में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है एक्चुअली, मुझे जैसे ही इसके बॉर्डर हैं, अगर मैं टूल में जाऊँ, इंसर्ट एज लूप, एक मुझे एज इधर चाहिए, ठीक है। तो एक तो मुझे इधर चाहिए, 2 एज बन गए, ठीक है। अब अगर मैं 3 में कन्वर्ट करूँ, ये कुछ हद तक टिकने लग गया, ठीक है। और एक मुझे इधर भी चाहिए, इधर किस लिए चाहिए, ताकि ये जो इसको है होल्ड कर पाए इस चीज़ को भी, ठीक है। तो अगर अब मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये काफ़ी हद तक एज अ राउंड शेप में आ जाएगा, जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लो पॉली से हाई पॉली मॉडलिंग में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही कुछ यहाँ पर गड़बड़ आपको दिख रही है, जैसे कि ये यहाँ पर है, जो कट है ये स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो अगर ये स्मूथ नहीं है, 1 पे जाऊँ, पॉलीगॉन देखूँ, तो इसक्यों नहीं स्मूथ है। तो जो एज है इसका, हाँ, एक बीच में भी लगा के हमको बीच में हमें सपोर्टिंग सेगमेंट देना, ठीक है। तो 3, तो अगर मैं इसको देखूँ, तो ये देखिए कुछ हद तक स्मूथ हो गया। अगर स्मूथ नहीं हो रहा तो जो एज पे क्लिक करके इस एज को सिलेक्ट करिए, पहले क्यू से ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाइए, एज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो डब्ल्यू से मैं इसको ऊपर लेके आया, 3 से प्रेस किया, ठीक है। हाँ, बस ऐसे किसी तरीके से जैसे आपको लगे कि स्मूथ कर लो, ठीक है। एज अ हाई पॉली मॉडलिंग में भी हम देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको रिमूव करते, क्योंकि पहले हम इसका जो लो पॉली मॉडल बनाएंगे, तो बाद में ही इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, बाकी की चीज़ें हम आने वाली अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना